सोने से पहले उसने गनूदगी में लेटे शौहर को मुखातिब किया। सुने फिजर में उठाऊं आपको। उसने नींद में डूबी आंखें खोलीं और थोड़े कड़वे लहजे में बोला, तुमको कितनी बार कहा है मैं नींद से नहीं उठ पाता। फिजर में सारा दिन का थका हारा होता हूँ। वो उसे देखते हुए बोली कि नमाज तो फ़र्ज़ है ना। फिजर ही क्या, आप कोई भी नमाज अदा नहीं करते, बस जुम्मा या ईद। उसकी बात सुनकर वो झंझलाकर बिस्तर पर बैठ गया और कहा, देखो तुम नमाज पढ़ती हो, मैं कभी नहीं टोकता, मगर ये बार बार मुझे मत लेक्चर दिया करो। सब ने अपना अपना हिसाब देना है, अब सोने दो मुझे और लाइट बंद कर दो। वो फिर बिस्तर पर लेट गया। अच्छा सुने, उसके फिर पुकारने पर उसका ज़ब्त जवाब दे गया, एक बार कह दिया तो क्यों वो बहस कर रही हो बार बार। वो कुछ देर के तवक्कुफ़ के बाद बोली, नमाज का नहीं कह रही, दूसरी बात है। क्या उसे समझ नहीं आ रही थी वो अब क्या पूछना चाह रही है। मुझे कल पैसों की ज़रूरत है, जो आपने दिए सब ख़त्म हो गए। सब ख़त्म हो गए? उसके लहजे में बला की हैरत थी। खुदा की बंदी, ऐसे कहाँ खर्च किए पैसे, अभी आधा महीना बाकी है तनख्वाह मिलने को, और तुमने महीने भर का बजट अभी से ख़त्म कर दिया। मैं आपको हिसाब नहीं देना चाहती, बस हो गए खर्च, कल बंदोबस्त कर दीजिएगा पैसों का। उसकी बात पर उसके तन बदन में आग लग गई। क्यों हिसाब नहीं देना चाहती? पैसा क्या दरख्तों पर लगा है जो तोड़ ले बंदा? ऐसा तो आज तक तुमने नहीं किया। फिर इस बार कुछ भी हो मुझे सारा हिसाब चाहिए। अभी उसका चेहरा बता रहा था वो सख्त गुस्से में है। उसकी बात पर वो मुस्कुरा दी। वो हैरत से उसे देख रहा था। तुम हंस रही हो, मजाक है क्या ये? वो बोली, मैं इसलिए हंस रही हूँ कि अल्लाह ने आपको इस घर का सरबराह बनाया, और जब आपकी सरबराही में मैं हिसाब न रख पाई तो आपको गुस्सा आ गया। अब सोचें, कल को आपसे भी वो रब महशर में हिसाब मांगेगा तो कैसे देंगे? आपका मेरा हिसाब तो चंद हज़ार रुपयों का है, पर बंदे और रब का तो पूरी ज़िंदगी की एक एक नेमत का है, जिसकी कोई कीमत नहीं, कोई बदल नहीं। वो जैसे सुन हुआ उसे सुन रहा था। वो फिर बोली, मैंने तो आपको मज़े से कह दिया मेरे पास हिसाब नहीं, पर क्या आप उस बड़े दिन उस रब के सामने ये कह सकेंगे जिस दिन बड़े बड़े बादशाह उसके सामने कांप रहे होंगे? वो चुप हो चुका था, नज़रें झुकाए तसव्वुर में, जैसे उस बड़े दिन का तसव्वुर से कांप रहा था। आप फिक्र ना करें, हर महीने की तरह इस माह भी पूरा हो जाएगा, कहीं खर्च नहीं हुए पैसे। ये तो बस इसलिए कहा, इसने बात अधूरी छोड़ दी। सो जाएं, मैं लाइट बंद कर देती हूँ। वो उठी तो वो एकदम बोल पड़ा, बात सुनो जी, तुम उठो तो फिजर के लिए मुझे जगा देना। यह कहकर उसने करवट बदली और आंखें बंद कर लीं। उसकी बीवी ने उसे मुस्कुरा कर देखा और बत्ती गुल कर दी। फिजर में एक नई रोशनी फूटने वाली थी। उम्मीद है दोस्तों आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इससे आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट्स आप तक पहुंच सकें।